ये सारी चीजें हैं। ठीक, इस वजह से आकलन किया जाता है, ना कि इस बात के लिए कि नंबर कितने आए। सतत एवं व्यापक का मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव, यानी लगभग सभी पक्षों में, उसका शारीरिक, सामाजिक, सांवेगिक हर एक पक्ष, सिर्फ पेन पेपर का पक्ष नहीं। ठीक है, सुपर चैट कर रहे हैं आप भी। देखिए, व्यापक की यदि मैं बात करूं तो ये कॉम्प्रिहेंसिव होगा, कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब हर एक पक्ष में, स्कोलैस्टिक और को स्कोलैस्टिक। स्कोलैस्टिक क्या होता है? शैक्षिक व सह शैक्षिक। शैक्षिक होता है पेन पेपर से संबंधित, और सह शैक्षिक होता है आपके बाकी सारे पक्ष, खेलना कूदना, दौड़ना, भागना, जितनी भी चीजें हैं। तो हर एक पक्ष में आप बच्चे का आकलन करते हैं, सिंपल बात है। मूल्यांकन एक बड़ा शब्द है जिसमें आकलन, मापन ये सब आ जाते हैं। आकलन में आप ये देखते हैं कैसे सीखता है, मापन में आप ये देखते हैं कितना % सीख लिया है, और मूल्यांकन ओवरऑल जजमेंट के लिए होता है। ठीक है बात। फीडबैक के लिए भी आप, या इंप्रूवमेंट के लिए भी आप ये सारी चीजें करते हैं। अब दो शब्द हैं, एक है उपचारात्मक शिक्षण जिसको हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं, दूसरा एक शब्द है जिसको हम निदानात्मक शिक्षण कह लीजिए या परीक्षण कहेंगे। निदानात्मक परीक्षण, इसका मतलब है डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक का मतलब ही है जैसे डॉक्टर आपकी किसी भी बीमारी को डायग्नोज करता है खुद से लक्षण देख करके, या फिर आपका पैथोलॉजी लैब में भेज के आपका टेस्ट करा करके, उसी तरीके से यहाँ पे भी शिक्षक का भी काम यही है कि बच्चे को कुछ टेस्ट देके या जैसे भी पॉसिबल हो पता लगाया जाए, निदान किया जाए कि उसको प्रॉब्लम है कहाँ, सीखने में कमी कहाँ रह गई है, गैप कहाँ रह गया है। ये बहुत ही कीवर्ड है कि गैप कहाँ है सीखने में, ये आप पता लगा सकें, डायग्नोज कर सकें। उसके बाद हमेशा आप रेमेडियल टीचिंग यानी उपचारात्मक शिक्षण देते हैं, या तो दोबारा से पढ़ाएंगे या नए तरीके से पढ़ाएंगे, जहां उसमें कमी रह गई उसको पूरा करेंगे, फुलफिल करेंगे गैप को। डू यू अंडरस्टैंड दिस? बताइए, कोई समस्या, परेशानी, कोई दर्द, दुख हो तो बताओ। सोहेल क्या कह रहे हो? मैम यू आर अ गुड टीचर। मेरा नाम ले लीजिए। सोहेल नाम तो ले लिया आपका, बट ये बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई है? रिचा, अमित, जल्दी बताओ, बहुत तेजी से बताओ। सब समझ में आ गया? चलो, तो हमेशा याद रखना, पहले डायग्नोस्टिक यानी निदानात्मक परीक्षण होगा, फिर उपचार दिया जाएगा। ठीक। उपलब्धि परीक्षा, इस पे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कई लोग। उपलब्धि परीक्षण या उपलब्धि परीक्षा का मतलब है अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट, ये चीजें इंग्लिश में भी एज इट इज ही रहेंगी जब हम इंग्लिश पेडागोजी करेंगे। अचीवमेंट टेस्ट, कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन है। अचीवमेंट टेस्ट का मतलब क्या है? यस वी अंडरस्टैंड, उषा जी कह रही हैं। देखिए, अचीवमेंट टेस्ट का मतलब है आप ये देख रहे हैं, एक परीक्षा ले रहे हैं, आपने साल भर पढ़ा दिया बच्चे को, अब आप जानना चाहते हैं कि उसने किस हद तक सीख लिया है, कैसा सीखा है, शिक्षण कार्यक्रम जो आपकी टीचिंग लर्निंग का पूरा प्रोसेस था वो किस हद तक सफल हो पाया है ना? ये बातें आप, ये चीजें क्लैरिफाई करना चाहते हैं, इसलिए आप एक उद्देश्य उपलब्धि परीक्षण बनाते हैं, एक अचीवमेंट टेस्ट बनाते हैं, जिससे पता कर सकें कि बच्चे ने कितना सीख लिया है, कैसे सीखता है, अगर कहीं कमी है तो उसको कैसे ठीक कराएं। ठीक है रवि सोनी। फिर है भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है आदि। मतलब जो कौशल, जो स्किल्स, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना उसको सिखाए गए थे, उनके आधार पे वो लैंग्वेज को यूज कर भी पा रहा है कि नहीं, जो सिखाया गया वो कितना इफेक्टिव था, कहां तक वो पहुंचा है, कैसे उसको ठीक करना है, ये बातें अचीवमेंट परीक्षण में यानी अचीवमेंट टेस्ट उपलब्धि परीक्षण में आती हैं। अब तो नाम ले लीजिए, मुबारक अली कह रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक अली, आपका नाम ले लिया है। दक्षता परीक्षा देख लीजिए। दक्षता परीक्षा है आप कितने प्रवीण हो गए किसी चीज में, है ना? मतलब कितने पारंगत, कितने आप परिपक्व, कितने आप मास्टर कर लिया आपने किन स्किल्स को। वहां तो बात ये थी कि कैसे सीखा है, कितना सिखाया है, उसको कितना अचीव किया। यहां बात ये है क्या आप दक्ष हो गए किसी चीज में या नहीं, आप परिपक्व हो गए कि नहीं, आप मास्टर कर लिया आपने स्किल्स या नहीं कर लिया। यहां बात मास्टरी की है कि किस हद तक मास्टरी हुई है। तो ये हल्का सा ही अलग है उससे। इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहां तक समझ पाया है और कौशलों की दक्षता या प्रवीणता किस स्तर तक, किस लेवल तक कर लिया, इस बात का इनको हाथ में चाहिए रिजल्ट। ये नहीं कि कितना हो गया देख लें, बाकी ज्यादा बातें नहीं। इसमें मेन फोकस है मास्टरी हुई कि नहीं, और हुई तो किस हद तक हुई। फोकस है मास्टरी पे कि अगर उसकी स्पीकिंग स्किल अच्छी है तो कितनी हद तक अच्छी है, क्या वो डिबेट में पार्टिसिपेट कर लेगा, क्या वो इसी चीज में पार्टिसिपेट कर लेगा। ठीक, तो ये दक्षता परीक्षण है। इससे पहले बच्चे को नॉलेज होनी जरूरी है। एक है अभिरुचि टेस्ट यानी एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं इसको।
एप्टीट्यूड मैंने आपको सीडीपी क्लास में बताया था। एप्टीट्यूड या अभिरुचि का मतलब होता है हमारे अंदर कुछ इनेट पोटेंशियल है, कुछ छिपा हुआ पोटेंशियल है किसी एक पर्टिकुलर फील्ड को परस्यू करने के लिए, किसी भाषा को सीखने, किसी प्रोफेशन में जाने, इन सब के प्रति क्या बच्चे के अंदर वो है भी या नहीं, क्या उसके अंदर सीखने का पोटेंशियल भी है या हम बस बिना मतलब सिखाए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है रिटार्डेड है, ऐसा तो नहीं है वो सीख ही नहीं सकता, ऐसा तो नहीं है कहीं कुछ गड़बड़ है, एप्टीट्यूड ही कम है, बहुत स्लो समझ में आता है। ये सारी बातें अभिरुचि परीक्षण के बारे में हैं। इतने आप लाइक शेयर कीजिए। और मैं कहाँ से आती हूँ, मैं चार्जर लेके आती हूँ अगले 1 मिनट के अंदर अंदर, है ना, और चाय भी लेके आती हूँ। 1 ही मिनट लगेगा बस, बहुत मजे से भी इंपॉर्टेंट, बस 20 मिनट का काम और होगा हमारा।